एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट का एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो तुम लोगों को स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी, उसको जाकर देख के आओ। खैर हम लोग देखते हैं कि जो डीमन प्रिंसेस होती है अपना मेन कैरेक्टर बोन उसको एक टैबलेट देती है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है, जहाँ की रियल टाइम फुटेज चल रही होती है। अभी देखते हैं जो मिलिट्री का जनरल होता है वो कह रहा था हीरोज ने मॉन्स्टर्स को इस बैटल के अंदर डिफीट कर दिया और लोगों की जान बचाई और जो लोगों की प्रॉपर्टीज थी उसको भी बचाया। तो इसलिए अब जो मिलिट्री है वो एक अवार्ड है अचीवमेंट के रूप में जो अपने हीरोज है उसको देना चाहते हैं। जो हीरो का कमांडर कैनेडा है उसको हम लोग ये देना चाहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसने एक्सीलेंट कमांड शो करा है इस ऑपरेशन के अंदर। तो इसलिए हम उसको फर्स्ट क्लास एक मेडल अवार्ड देना चाहते हैं। हम देखते हैं जो कैनेडा होता है वो अपना आ जाता है स्टेज के ऊपर, उसको मेडल यहाँ पर जनरल उसकी चेस्ट के ऊपर बैच लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैनेडा के साथियों को, रिकू और साकुमा रेत्सु को, जो कि कह रहा होता है कि कैप्टन से हमें यही उम्मीद थी। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसको कि कैनेडा ने पहले बचाया था वॉर के अंदर। इसके बाद वो बच्चा उसको एक फूलों का बुके देता है और कहता है कि बिग ब्रदर थैंक यू, मेरे को और मेरी मॉम है उनको बचाने के लिए मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह एक हीरो बनूंगा। क्या तुम मेरे को टीच करोगे कि आखिर कैसे फाइट करी जाती है? मैं भी तुम्हारी तरह एक हीरो बनना चाहता हूँ, मॉन्स्टर को डिफीट करना चाहता हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि रेत्सु कह रहा होता है कि बच्चे तुम काफी ज्यादा छोटे हो। जिसके बाद डॉरेन कहता है कि ये सारी जो चीजें वो बड़े लोगों पर छोड़ दो। इसके बाद वो बच्चा कहता है कि मैं कोई किड बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं भी फाइट कर सकता हूँ। अब देखते हैं कैनेडा उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और वो माइक के थ्रू सभी ऑडियंस से कह रहा होता है थैंक यू हीरोज के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, मॉन्स्टर को डिफीट करना और लोगों को प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दोनों है। हमें इस चीज को एक प्राइड के रूप में देखते हैं और उस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार है कि और जो यंग लोग हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे फाइट के अंदर। और इस रास्ते को चूज करने का मतलब है कि आपको जो सेक्रीफाइस है उसके लिए तैयार रहना होगा। ये सारी चीजें अपने हार्ट के अंदर बिठा लीजिए। वॉर को फेस करना, हम लोग वेपन शील्ड और जो लास्ट लाइन है वो है ह्यूमैनिटी की, दुश्मन से डर जाना और वहां से भाग जाना। जो लोग फाइट नहीं कर सकते हैं उनको अकेला छोड़ देना, ये सारे जो काम है वो मर्डरर के होते हैं। और हम लोग जो गद्दार है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलते, हम गद्दारों को कभी माफ नहीं करते हैं। ऑडियंस कह रही होती है कि बिल्कुल हम गद्दारों को कभी भी माफ बिल्कुल भी नहीं करते, गद्दार काफी ज्यादा शेमफुल होते हैं। और इधर हम लोग देखते हैं उन लोगों ने बॉन के ऊपर इनाम रख दिया होता है कि वो एक गद्दार है। अब ये देखने के बाद जो अपना बॉन होता है काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद डीमन प्रिंसेस कह रही होती है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो चाहे मत करो, लेकिन तुम्हें थैंक यू कोई भी नहीं कहेगा। या तुम अपनी जो सारी लाइफ है वो गद्दार के रूप में ही बिताना चाहते हो? मैं तो तुमसे यही कहूंगी ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं है इस तरह मर जाना बिना किसी एक चांस मिले कि इस चीज को सही करना। अपना जो बॉन होता है काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं ऑफकोर्स ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मेरी फैमिली के साथ ऐसा हुआ आखिर क्यों? और जिसने भी ये जो सारी झूठ बात थी वो फैलाई और अपनी जिंदगी बड़े मजे से जी रहा है बिना किसी केयर किए। ऑफकोर्स मैं यहाँ पर इस तरह मर बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ, मैं जीऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए किसी तरह भी, और एक दिन उन बास्टरों से अपना जो बदला है वो लूंगा। और ये सारा किया धरा उस कनाडा का है, उस बास्टर को तो मैं इसका जो डबल प्राइस है इससे भी ज्यादा डबल तरीके से उसको लौटाने वाला हूँ। और गुस्से में उस टैबलेट को तोड़ देता है। जिसके बाद देखते वो तैयार होकर एक जगह पर जाने लग जाते हैं जिसका कि नाम डीमन पैलेस होता है। उस जगह पर वो जा रहे होते हैं और जो उनकी सवारी होती है वो एक ब्लैक ड्रैगन होती है। अब यहाँ पर जो अपना बॉन होता है उसको देखकर तो वो ड्रैगन भड़क जाता है। इसके बाद देखते हैं कि ये डीमन प्रिंसेस होती है अपनी डीमन शक्तियों से उसको शांत करती है। इसके बाद वो कहती है कि जो ये बच्चा है वो एक सूरा की राइड थी, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो सूरा की है लेकिन जो तुम्हारी सोल है वो ह्यूमन की है, तो इसलिए जो मैजिकल बीस्ट है वो इस तरह इतना स्ट्रॉन्ग है रिएक्ट किया था। तभी डीमन प्रिंसेस अपने पास से एक जो रिंग होती है वो देती है अपने बॉन को और कहती है कि जो ये रिंग है अगर तुम इसको पहन लेते हो तो तुम्हारी जो ह्यूमन की स्मेल होगी वो ढक जाएगी। जिसके बाद देखते हैं कि वो सबॉर्डिनेट आ जाती है और कहती है कि ये सारा जो डाटा है वो सूरा से रिलेटेड है, तो इन सारी चीजों को तुम्हें पढ़ लेना है इससे पहले कि हम डीमन पैलेस है वहां पर रीच करे पहुंचे। अब देखते हो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिसके बाद बॉन कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि कितने दिन लगेंगे मेरे को ये सारे कुछ मेमोराइज करने में? जिसके बाद सबॉर्डिनेट कहते हैं मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती हूँ। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस कहती है अगर तुम इन सारी चीजों को याद नहीं करना चाहते हो तो बेशक मत करो, लेकिन अगर तुमने एक छोटी सी भी गलती कर दी, छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो मैं तुमको मार दूंगी, किल कर दूंगी। अब ये सुनने के बाद अपना जो बॉन होता है काफी ज्यादा बेचारा उदास हो जाता है, थोड़ा डर भी जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं वो डीमन पैलेस होता है वहाँ के लिए वो निकल पड़ते हैं ड्रैगन की सवारी करते हुए। अपना जो बॉन होता है वो सोच रहा होता है गेट के अंदर एक ऐसी भी दुनिया होगी, मैंने तो इसके बारे में सोचा बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग देखते हैं काफी सारे जो डीमन होते हैं अपने शहर के अंदर हंसी खुशी रह रहे होते हैं बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। जो बॉन होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जो मॉन्स्टर है, मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि मॉन्स्टर जंगली होते हैं, लेकिन ये तो अपनी अलग सी दुनिया बसाए हुए हैं। डीमन प्रिंसेस उससे कहती है कि जिस दुनिया से तुम आए हो वो ज्यादा अलग बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी ही तुम्हें इस चीज की आदत हो जाएगी। जिस बॉन कहता है कि ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट है क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड है वो
उसके अंदर काफ़ी सारे लॉज होते हैं और हम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और तुम सब लोगों को तो सिर्फ मर्डर करना और चोरी करना ही पता, और यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो ह्यूमंस है उससे ही ली गई है, जिसके बाद सबॉर्डिनेट कैरी होती है कि जो वॉर्स है उसके अंदर ये सब कॉमन चीज़ें होती है। जो भी तुम्हें मिला वो तुम्हारा हो गया, अगर तुम इतने ज़्यादा अपसेट हो तो तुम इसे वापस लेने की ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद अपना बॉन कह रहा होता है कि जो एक चोर है चोरी वाली बातें ही करेगा। तभी हम लोग देखते हैं आगे की तरफ कुछ मधुमक्खी टाइप के जो बग्स होते हैं उनके सामने होते हैं, और देखती है जो डीमन प्रिंसेस होती है अपनी पावर की मदद से उनको साइड में करने की कोशिश कर रही होती है, और वो अपने और ड्रैगन के आसपास काफी बड़ा बैरियर बना लेती है, जिससे कि वो बग्स के झुंड होते हैं उनसे आसानी से वो स्किप कर पाती है। जिसको बॉन कह रहा होता है कि आखिर इतनी सारी जो बग्स है ये आखिर है क्या चीज, और इतनी सारी ये क्या कर रही है। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस कह रही होती है कि ये जो हॉरल सिल्व्स है और इनका जो जन्म है वो आवास के अंदर हुआ है, और अगर इन लोगों ने तुम्हें काट लिया तो लास्ट कुछ दिनों तक जो ये पेन है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रहेगा। और हम लोग देखते हैं वो आसानी से स्किप भी कर जाती है। वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अपना बॉन होता है उसको एक स्मेल आती है और वो कहता है कि ये स्मेल कैसी है। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस कहती है कि ये मियास्मा है, यानी कि भाप। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफ़ी जहरीली भाप उड़ रही होती है और वो लोग समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि एक रीलम भी हम लोग देखते हैं जो कमज़ोर जानवर होते हैं वो मारे जा रहे होते हैं, और जो ताकतवर होते हैं वो उनको खाते जा रहे होते हैं। डीमन प्रिंसेस कहती है कि आभास एक ऐसी जगह है कि इस दुनिया के अंदर जो समुद्र है उससे मिलती है। और मुझे नहीं पता कि तुम किस लॉ के बारे में बात कर रहे थे अभी, लेकिन हमारी दुनिया के अंदर एक ही सर्वाइवल लॉ है, जो कि ये है कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कमज़ोरों को हमेशा खा जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये जगह ये आवास है वो पूरी टॉक्सिक गैसों से भरी हुई है। जो मियास्म है वो इस हवा के अंदर और ज़मीन के अंदर और एयर पे दोनों पे फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कमज़ोर है वो ज़िंदा बिल्कुल भी नहीं रह पाते। कमज़ोर अलाउ होते ही नहीं है ज़िंदा रहने के लिए। और हम लोग तुम लोगों की तरह जानवर या फिर खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम जो लोगों की चीज़ें होती है वो चुराते हैं। ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए और डेथ कमज़ोर लोगों के लिए, यही डीमन क्लैन का ओनली एक रूल है। जिसके बाद जो बॉन होता है वो सोचता है कि मैं इसको यहाँ पर अभी धक्का दे देता हूँ, लेकिन तभी वो सोचता है कि यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर अपनी लाइफ के अंदर मैं वापस चला जाता हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर तो सभी लोग मेरे ऊपर बिलीव करेंगे। कोई भी मेरे ऊपर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करेगा और मैं दोबारा से जो कनाडा है उसके थ्रू मारा जाऊंगा। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस कहती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जिसके बाद बॉन कहता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस कहती है तो ठीक है, हम लोग जो आवास का सेंटर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, थोड़ा टाइट पकड़ लेना। तभी देखते हो जो ड्रैगन होता है वो तेजी से यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा होता है। अपना जो बॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसने टाइट पकड़ा होता है ड्रैगन को। देखते हैं कि जो डीमन पैलेस होता है वो जगह उनको दिखाई दे रही होती है। फाइनली वो रीच कर जाती है और देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो लैंड करता है, लेकिन जो अपना बॉन होता है वो काफ़ी दूर तक फेंकता हुआ जाता है और उसको यहाँ पर उल्टी भी आने लग जाती है। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस उसके पास आती है तो अपना जो बॉन होता है उसको समझ रहा होता है ग्रैंड माँ। जिसके बाद वो कह रहा होता है ग्रैंड माँ आप यहाँ पर मेरे को पिक करने के लिए आए हो, मैंने सही कहा रहा है। जिसके बाद देखती है जो डीमन प्रिंसेस होती है उसको एक ज़बरदस्त हाथ से थप्पड़ मारती है, जिससे कि वो काफ़ी दूर जाकर फेंकता है। तो वो सामने की तरफ देखता है जो डीमन पैलेस होता है उसका जो गेट होता है वो उसको दिखाई देता है। वो सोचता है तो अच्छा ये डीमन क्लैन है उसका पैलेस है। आप देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर 3 ड्रैगन उनको और दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो देखने के बाद डीमन प्रिंसेस कह रही होती है कि यानी कि यहाँ पर देख कर लगता है कि जो दूसरे डीमन जनरल्स है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जिसके बाद सबॉर्डिनेट कह रही होती है कि जो 3 डीमन जनरल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि प्रिंसेस को थ्रोन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। उनके पास इतनी पावर्स है, यानी राजगद्दी के लिए चैलेंज कर सकते हैं उसको। इसके बाद वो और कहती है कि उनमें से एक ही किसी बंदे ने जो मांडेला थी उसकी आंख को रिलीज करा होगा। खैर ये सारी चीज़ें छोड़ो, क्या तुमने जो वो डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। जिसके बाद जो बॉन होता है अपने सिर के पीछे हाथ रखता है। जिसके बाद सबॉर्डिनेट कह रही है अब ये मत कहना कि तुम इस चीज के बारे में भूल गए थे, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। डीमन किंग को धोखा देना एक पाप से कम नहीं माना जाता है। अगर प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर तुम्हें मारना भी पड़े तो मैं बिना हिचकिचाहट के तुम्हें जरूर मार दूंगा अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती दिखाई तो। जिसके बाद बोन कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो जस्ट मेरे को मार दो मार दो। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस कहती है तो ठीक है ज्यादा यहाँ पर केयरफुल रहना। जिसके बाद देखते बोन कह रहा होता है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा, लेकिन मेरे को जो ह्यूमंस की मिलिट्री के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन के नाम से भी जाना जाता था। मेरा यहाँ पर कोई भी स्पेशल एबिलिटी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जो मेरा काम ये रहता था कि जो एनिमी है उसकी जितनी जल्दी हो सके वीकनेस है उसको पकड़ लिया, जो सामने वालों को बता दिया। मॉन्स्टर्स के फीचर्स को समझना ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। जिसके बाद वो कहता है कि जो सारी चीज़ें वो ऑलरेडी जो डीमन क्लैन से रिलेटेड है वो मैंने मेमोराइज कर लिया, सारा कुछ मेरे को याद है। हम लोग देखते हैं कि वो लोग जैसे ही डीमन पैलेस होता है दरवाजा खुल कर अंदर की तरफ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं और काफ़ी सारे जो डीमन होते हैं वो साइड में खड़े होते हैं और उन लोगों को अंदर
आते हुए घूरे जा रहे होते हैं। देखते हैं कि जो तीनों होते हैं वो अंदर की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद वो सारे डीमन कह रहे होते हैं इसको देखो ये सूरा है जो कि गॉड ऑफ डेथ है, अगर इसको मैं यहाँ पर मार देता हूँ तो ये जो डीमन प्रिंसेस है वो मेरी हो जाएगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग देखते हैं उनमें से जो बंदा होता है डीमन का वो यहाँ पर सीधा उनकी तरफ अटैक करने के लिए जा रहे थे। देखते हैं जो स्वॉर्डिनेट होती है वो सीधा आगे डीमन प्रिंसेस को ब्लॉक करने के लिए जा रही होती है, उनको बचाने के लिए। अब देखती है जो पर्सन होता है स्वॉर्डिनेट को पीछे की तरफ फेंक देता है, जो डीमन प्रिंसेस होती है अपने हंटर से उस पर अटैक करती है, लेकिन सामने वाला जो डीमन होता है उसको डॉज कर लेता है, बच जाता है। डीमन प्रिंसेस दोबारा से अपने हंटर से अटैक उस पर करती है। तो हमें देखती है कि जो वो डीमन होता है उसको यहाँ पर ब्लॉक करता है, उसको अटैक लगता तो है और वो एक जगह रुक जाता है। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस कह रही होती है कि मारन आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, और हमें पता चलता है इसका नाम मारन होता है। इसके बाद जो मारन होता है वो कह रहा होता है कि तुम इतने लेट क्यों हो गए, क्या तुम्हें किसी ने लेट करवा दिया था? मैं तो सिर्फ यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर रहा था क्योंकि जो मेरी बैक थी वो काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी होती है। और इस डीमन का नाम मरान होता है। और वहां पर एक और डीमन को देखते हैं जिसका कि नाम मामी होता है, और वो कह रही होती है कि ये लोग अभी अभी इनकी मैरिज हुई है तो इनको काफ़ी ज़्यादा काम होगा, काफ़ी चीज़ों में ये लोग बिजी हो गए। मैंने सही कहा ना? और वहाँ पर एक और हम लोग देखते हैं डीमन को जिसका कि नाम मारिन होता है, और वो कह रहा होता है कि रूमर्स के हिसाब से मैंने सुना था कि जो सूरा है वो उसका कोई भी अता पता नहीं था, क्या तुमने उसको पहले ही ढूंढ लिया है उसको? मैंने सही कहा ना? और इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।